Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. So guys, first of all, I am Sunil and you are watching your favorite YouTube channel. So आज की क्लास हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। दैट इज़ आज की क्लास जो हम रखेंगे वो रखेंगे आपकी नंबर सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ की जो क्लास है वो हमारी आज की रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर सीरीज़। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका आज का नंबर सीरीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको 3 फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या तो आपको नंबर सीरीज़ हो सकती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हो सकती है, या फिर आपकी सिम्नेटिक सीरीज़ जो है वो आपकी हो सकती है। लेकिन हम जो है वो आज सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे नंबर सीरीज़ की। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट और आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। जैसे जैसे हमारे साथ आप समझते जाओगे आपको इजी लगता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, नंबर सीरीज़ को, आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज़ की, तो नंबर सीरीज़ जो है कहने को बिल्कुल आसान टॉपिक है और कहने को ही अगर मैं बात करूं तो सबसे मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज़ होती क्या है, तो आप लिखोगे इट इज़ अ लॉजिकल टॉपिक। ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल टॉपिक। एक लॉजिकल टॉपिक है जिसमें आपने सिर्फ लॉजिक्स देखने हैं, सीरीज़ को पहचानना है और अपना आंसर ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, मैं आपको एक सीरीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीरीज़ दी आपको 2, 5, 8, 11, 14 एंड देन व्हाट शुड वी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक सीरीज़ दे दी। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ जो सीरीज़ चलती आ रही है, ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है, ये जो लास्ट आपको फिलअप्स है वो निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो अगर तो आपको सामने दिख गया बिल्कुल इजी है। अगर नहीं पता चल पाया, लॉजिक आप नहीं ढूंढ पाए, तो फिर आपके लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही यही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के ये रिस्पॉन्स आते हैं कि सर नंबर सीरीज़ तो हमें पता है क्वेश्चन होते कैसे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आधा घंटा तो यही ले लेते हैं कि हमें ढूंढने में कि इसमें सीरीज़ में जो लॉजिक है वो कैसा लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ इस तरह से सिखाएंगे, इस तरह से रूल्स बताएंगे, इस तरह के लॉजिक आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हो, किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे तो आपको एग्जांपल के साथ बता दिया, तो ये तो आई थिंक सभी बच्चा जानता होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है, जैसे 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11 और 3, 14 है, तो इसका आंसर 14 और 3, 17, यानी कि 3 के गैप के साथ आपका आंसर निकल जाना था। लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। ठीक है, मेन कहानी तो अभी बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी नंबर सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी। प्रैक्टिस करनी कैसे है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी कैसे है वो हम बताएंगे, प्रैक्टिस करनी किसको है, आपको। ठीक है, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। ठीक है, और रीजनिंग को तो सीखना है, तो मेन फंडा ही रीजनिंग का यही होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी हार्ड प्रैक्टिस करोगे, उतना ईजी ही आप अपने आप को पेपरों में पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा कि ट्रिक्स टू फाइंड। ठीक है, यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिक्स टू फाइंड ठीक है, ट्रिक्स टू फाइंड या फिर ट्रिक्स टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, ट्रिक नहीं है, मतलब आपको बताया जाएगा, ऐसे आपको एक हिंट देने के लिए, एक हेडिंग देने के लिए मैंने आपको लिखवा दिया ट्रिक्स टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन। लेकिन ये एक ट्रिक नहीं है, आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, देन आप हर कोई टॉपिक जो है वो इजीली से कर पाओगे। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन जो है वो हम पहचानने कैसे होते हैं। तो भाई नंबर सीरीज़ के आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, इससे अलग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ, ठीक है। वो 4 या 5 कौन से हैं वो आप देखोगे। सबसे पहले जब भी आपने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्वेश्चन बने होते हैं वो निकलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, एक सेकंड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दो तरह से बनते हैं, या तो आपके पहला जो मैंने लिखवा दिया मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड, होते क्या है ये मेथड मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन पहले आप देख लें कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हैं आपके मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड वाले। दूसरे नंबर पे आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं आपके गैप के वाले। अब ये दोनों है क्या, ठीक है, अब मेन बारी आती है कि ये दोनों हैं क्या, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड को मैं फर्स्ट अप्रोच इसलिए दूंगा क्योंकि ये मैं बिना पेन एंड पेपर के कर सकता हूँ, सिर्फ सीरीज़ को पहचान के। सीरीज़ को पहचानना कैसे है, हमेशा होगा क्या, जब भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड लगेगा उसमें सीरीज़ को सीधा सीधा या तो मल्टीप्लाई किया होगा, या मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ प्लस किया होगा, या मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, ठीक है। समझ आई बात, नहीं समझ आई एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड क्या होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड में नंबर्स जो सीरीज़ चल रही होती है उसमें क्या होता है, या तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके नंबर लिखे होंगे, या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस या कुछ माइनस किए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी देन जब हम टाइप स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ 2 4 8 16 32 डैश। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसका 1 3 7 15 31 डैश। तो ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच जो रहती है वो आपकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस कुछ करने की आपकी अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखो सामने दिख रहे होंगे, तो क्या किया हुआ है मैंने नंबर्स को देखा तो देखो सामने दिख रहा होगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है, प्लस माइनस कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 किया 4 आ गया। अब फिर से मैंने वही जहाँ पे लॉजिक लगाया तो मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 आ गया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की, मल्टीप्लाई 2 किया तो 16 आ गया, वही सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई 2 किया तो 32 आ गया। यहाँ से मुझे लॉजिक ये पता चला कि कोई भी ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह से बढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई 2 करने के साथ, तो यहाँ पे सीधा पता चल गया ना कि मल्टीप्लाई है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जब भी आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन तो आपने सीधा अप्रोच ये करनी है कि ये नंबर क्या कुछ मल्टीप्लाई करके या उसको प्लस माइनस करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा हाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब सामने दिख गया कि मुझे लॉजिक क्या है लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है कि मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। अब चाहे जहाँ मर्जी क्वेश्चन पूछो आप आसानी से निकाल सकते हो। मुझे पता है 32 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो मेरा आंसर 64 जो है वो बन जाएगा, तो यही इसका क्या है राइट आंसर है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसमें ऊपर देखो मल्टीप्लाई 2 था तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ 2 1 is 2 3 आ रहा है, 3 2 6 7 आ रहा है, तो मतलब कुछ इस तरह से बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने ये भी तो बताया था कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस कुछ माइनस भी तो करना है, तो उसी हिसाब से मैंने देखा यहाँ पे जब मैंने इसको किया मल्टीप्लाई 2, मैंने देखा मल्टीप्लाई 2 किया 2 1 is 2 होता है, तो क्यों ना मैं कुछ प्लस माइनस भी करूँ बीच में, मैंने किया यहाँ पे +1, 2 मल्टीप्लाई 2 2 1 is 2 + 1 3 हो गया, क्वेश्चन तो बन गया। लेकिन क्या यही लॉजिक आगे लगा हुआ है उसको कंफर्म किया
कि क्या यहाँ पे भी यही है, मैंने देखा मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7, बिल्कुल सही बन गया। फिर उसके बाद मुझे यही अप्रोच यहाँ पे लगाई, क्या मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी कि 7 दूने 14 और 1 15। इसका मतलब मुझे लॉजिक पता चल चुका है कि इसमें लॉजिक क्या आ रहा है, इसमें लॉजिक आ रहा है कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखोगे 15 दूने 30 और 1 31 आ रहा है। अब ऐसे ही आपका आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेगा तो 31 दूने कितना होता है, 31 2 होता है 62 और प्लस 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन की आपने अप्रोच करनी है कि बिना पेन एंड पेपर के आप देख के ही क्वेश्चन को उसका लॉजिक पहचान सको और उसका आंसर निकाल सको विद इन सेकेंड्स। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने आपको ये पहला टॉपिक जो है वो पहला मेथड आपको यही क्यों बताया, क्योंकि आप बिना पेन एंड पेपर के इसको कर सकते हो। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि सर ज़रूरी थोड़ा ना मल्टीप्लाई 2 करना है, मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 4 करके प्लस 1 जरूरी थोड़ा ना, माइनस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आएगा, लेकिन हम सिर्फ वही करेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, बाकी बनाने को तो भाई मल्टीप्लाई 17 प्लस 2 भी तो कर दूं मैं, लेकिन वो भाई पेपरों में भी तो आने चाहिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। ठीक है, देखने को आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे आपको मेथड वाइज मेथड करवाते जाऊँगा आपको सब कुछ आसानी से दिखता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं सेकंड बात करूँ, सेकंड पे मैंने करवाया आपको गैप वाला मेथड। अब गैप वाला मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आपने अप्रोच की मल्टीप्लाई या उसको प्लस माइनस करने की, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर नहीं बना देन आपका सामने पता चल जाएगा कि भाई ये तो आपका गैप से क्वेश्चन है। अब गैप से क्वेश्चन है तो इसकी भी एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको। ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट वाले टाइप की एग्जांपल है। अब इसकी भी एग्जांपल देख लो गैप वाले की भी, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया 7 12 19 28। ठीक है, फिर उसके बाद 39, देन उसके बाद क्या आएगा, ये मैंने एग्जांपल दे दी आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लगाया। मैंने लगाया 7 दूने 14 माइनस 2 किया होगा, चलो मान लेते हैं। फिर यहाँ पे वैसे ही वो आएगा 12 दूने 24। अब यहाँ पे माइनस कितना कर रहा है, अभी 5 कर रहा है। भाई पहले 2 माइनस कर लिए, अब 5 माइनस कर लिए। चलो हो सकता है 2 + 3 5, आगे क्या होता है प्लस 3 8 हो जाए। तो 19 दूने 38, तो भाई 10 कर रहा है। तो कुछ लॉजिक यहाँ पे बना नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई अगर मैं 2 के साथ करके देखिए, अगर मैं 3 के साथ करके देखता 7 3 21, तो ये बड़ा दूर चला जाता। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया सीधा सीधा, तो ये तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से तो काम बनेगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा मेथड क्या लिखवाया आपको, गैप। गैप कैसे निकलेगा, गैप आपने हमेशा निकालना है इसको इस तरह से कि भाई इन दोनों के बीच में, सभी के दोनों के बीच का गैप निकाल लोगे, आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। जैसे मैंने 7 और 12 के बीच में गैप देखा तो मुझे गैप दिख गया 5 का। 7 और 5 12 होते हैं, यानी कि 7 और 5 12 होते हैं। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 नंबर का गैप देखा तो 12 में से 19 पहुंचने तक मुझे गैप आया 7 का। तो क्योंकि 12 और 7 19 होते हैं तो 7 का गैप आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट गैप देखा तो नेक्स्ट गैप जो था वो 9 का था। कैसे सॉरी 28 में से 9 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ फिर 19 और 9 कितने होते हैं 28। तो यहाँ से जब मैंने 3 के गैप निकाला तो मुझे मेरा आंसर काफ़ी हद तक मिल चुका है। जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि मुझे पता चल गया कि गैप से निकल रहा है, लेकिन +2 2 करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा गैप कितने का है, 11 का है। तो 5 2 7 2 9 2 11, अब गैप कितने का होगा 13 का। अब मान लो आपका ये गैप निकालने से भी आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से है, तो आप एक बार और कोशिश ये करोगे कि आप इनका भी गैप निकाल के देख लोगे। 5 को 7 तक जाने में कितने गैप आ रहा है 2 का। 7 को 9 में जाने के लिए गैप कितने का आ रहा है 2 का। 9 को 11 तक जाने के लिए गैप कितने का आ रहा है 2 का। तो यहाँ पे अब मुझे पता चला कि अगर मुझे पहले स्टेप के गैप से नहीं पता चलेगा तो मैं दूसरे स्टेप के गैप से निकालूंगा। जैसे 2 2, अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 का गैप आना था तो 11 और 2 13, और यही मैंने देखा कि अब 13 का गैप आ रहा है। अब आंसर निकालने के लिए मुझे 39 और 13 को प्लस करना पड़ेगा। 39 और 13 जो हैं वो आते हैं आपके 52, यानी कि 52। तो इसका मतलब 52 ही इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं गैप की फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको।
चलो ये एक और एग्जांपल बताते हैं गैप की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको 1 5 9 13 17 21 डैश, ठीक है। तो ये फटाफट से आप खुद बता दो, मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो गैप से निकलेगा। तो फिर निकलेगा कैसे वो आप देखोगे। तो आई होप ये आपको पता चल भी गया होगा, लेकिन फिर भी अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो हर एक चीज़ स्टार्टिंग से बताएंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने गैप देखा 4 का आ रहा है, 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 गैप देखा 4 का आ रहा है। इसका मतलब सभी में 4 4 का गैप आ रहा है, तो आपको आंसर निकालने के भी 4 का गैप चाहिए। 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, तो यानी कि 25 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आते हैं आपके गैप मेथड से, ठीक है। तो देखो जब भी आपने नंबर सीरीज़ देखनी है तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक करना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है, दूसरे नंबर पे आपने गैप वाला मेथड जो है वो चेक करना है, ठीक है। अब मान लो आपने ये दोनों तरीके लगा लिए लेकिन क्वेश्चन आपका फिर भी नहीं निकल रहा है। जब आपका ये दोनों तरीके से क्वेश्चन नहीं निकल रहा है देन आप एकदम से आप टाइप 3 पे आ जाओगे, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके अल्टरनेट सीरीज़ के। अल्टरनेट सीरीज़ के आपके क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते हैं। अब अल्टरनेट सीरीज़ का क्या मामला है भाई, मैंने देखा मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाया नहीं लगा, गैप लगाया नहीं लगा, देन उसके बाद मैं अप्रोच जो थर्ड अप्रोच है वो इसकी लगाऊंगा। अब ये होता क्या है, ये होता है आपकी सीरीज़ जो होती है वो एक छोड़कर एक नंबर की सीरीज़, दो सीरीज़ को कंबाइन किया जाता है। किस तरह से वो आप देखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 5 20 10, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 15, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया, देन उसके बाद मैंने पूछ लिया, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैंने देखा पहले में गैप आ रहा है 20 का, दूसरे में 15 का, तीसरे में 10 का, चौथे में 5 का और फिर से 0 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने देखा या फिर मल्टीप्लाई से देखा 25, फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे 25 दूने 50, मल्टीप्लाई से तो नहीं होने से रहा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको क्या देखूँगा, चलो एक और नंबर आगे लिखवाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये शायद आपको गैप से निकल रहा है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर जो समझाया उससे भी निकल रहा है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप बोलोगे कि सर ये तो गैप मेथड से भी निकल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गैप मेथड से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं निकल पाते, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। और कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया 3 27 7 29 12 31 18, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। मैंने यहाँ पे देखा कि गैप की बात करूँ, पहले 24 का आ रहा है, फिर माइनस का आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि पहले प्लस कर रहा था, वन में माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, तो कुछ इतना कुछ पता नहीं चल पा रहा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो पहली अप्रोच लगाई थी, तो 3 का मल्टीप्लाई बड़ा दूर है, फिर से माइनस पीछे कुछ आ रहा है, तो मैंने देखा दोनों तरीके से निकलना मुश्किल हो गया। फिर मैंने क्या किया, जो थर्ड अप्रोच मैंने आपको बताई है, थर्ड अप्रोच आपकी क्या रहेगी, थर्ड अप्रोच आपकी रहेगी अल्टरनेट सीरीज़। अल्टरनेट सीरीज़ होती है ये, एक छोड़ के एक नंबर, एक छोड़ के एक नंबर आपकी एक सीरीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे में एक छोड़ के एक नंबर, एक छोड़ के एक नंबर, ठीक है, एक छोड़ के एक नंबर जिससे पूछी हुई ये अलग सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें टाइप क्या लगेंगे, वही जो आपका गैप हो सकता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि जब भी आपको इस तरह से आएगा आप इस तरह से भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। ये अप्रोच आपकी थर्ड अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, एक मुझे पता लॉजिक पता चल गया। ऊपर की बात करूँ 27 + 2 29, फिर उसके बाद 29 + 2 31, 31
अब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया नीचे +4 +5 +6 चल रहा है, ऊपर +2 2 सिर्फ कर रहा है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी वो इससे निकलेगी +2 करके। तो 31 और 2 कितने होते हैं 33, तो 33 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आई ये क्वेश्चन की? तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपके किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ देखी, यहाँ से भी नहीं निकल पाया, फिर आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए? नेक्स्ट अप्रोच आपकी रहनी चाहिए कौन सी? नेक्स्ट अप्रोच आपकी रहनी चाहिए स्क्वायर क्यूब फॉर्म की, ठीक है, स्क्वायर क्यूब फॉर्म की। कि भाई जब आपका किसी भी उन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन ना निकल रहा हो, तो एक बार सबसे पहले चेक ये भी कर लेना कि क्या वो कहीं नंबर जो है वो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, क्या नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के आसपास के तो नहीं है, ठीक है। अगर वो होंगे तो समझ आना कि वो सीधे सीधे स्क्वायर और सीधे सीधे क्यूब वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसकी भी आपको एग्जांपल बता देते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं? इसकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 4 16 36 64, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपने ये चीज़ चेक की कि भाई गैप 4 चौके 16 चौके 64 होना चाहिए था, यहाँ पे 16 दूना 32 भी नहीं है, मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ। गैप में देखें तो सबसे पहले 12 का गैप आ रहा है, फिर उसके बाद 20 का गैप आ रहा है, फिर उसके बाद सीधा ये पहुँच गया 38 के ऊपर, तो यानी कि गैप भी कम ज़्यादा तो कुछ नहीं बन पाया। फिर मैंने देखा अल्टरनेट सीरीज़ तो नहीं यार, अल्टरनेट सीरीज़ भी नहीं है, क्योंकि 4 में 36 आ रहा है, 16 में 64 आ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना। फिर मैंने देखा कि कहीं ये नंबर जो है वो स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। तो मैंने जैसे ही नंबर्स पढ़े तो नंबर दिखने लग पड़े कि भाई जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, 64 जो है जो वो 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन चल किस सीरीज़ में रहे हैं, पहले 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब आंसर आपका जो रहने वाला है वो मुझे यहाँ से पता चल गया कि +2 कर रहा है, +2 कर रहा है। अब 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 आपका जो है वो राइट आंसर रह जाएगा। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता था। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप आता है क्वेश्चन नंबर टाइप 5। जब ये तीनों नहीं होंगे ना, फिर उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचा है, वो क्या है? सीरीज़ इलॉजिकल सीरीज, ठीक है। क्या? इलॉजिकल सीरीज़। भाई इलॉजिकल सीरीज़ कौन सी होती है? सीरीज़ इलॉजिकल ऐसी जिसमें कोई ऐसा मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ इस तरह से कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सीधा सीधा क्या बोल रहा है, सीधा सीधा आपसे ये पूछा होगा कि भाई फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये सीरीज़ चल रही है और पूछा जाएगा आपसे कि बताओ नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो क्या होगी। अब 414, 5210, फिर 6318, फिर उसके बाद 7428, 8540, तो बड़े बड़े नंबर हैं, कोई लॉजिक लगाना मुश्किल है। तो इसमें आपको क्या हो सकता है, कुछ इलॉजिकल सीरीज़ हो सकती है। इलॉजिकल मतलब कुछ भी जो मतलब ढंग का प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई और तरीका हो सकता है। तो वो तरीके भी आपको प्रैक्टिस के साथ समझाएंगे कि वो कौन सी होते हैं, वो कौन से होते हैं वो चेक करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि पहली सीरीज 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे सीधा 5 आ रहा है, फिर उसके बाद सीधा 6 आ रहा है, 6 के बाद सीधा 7 आ रहा है। सिर्फ एक एक नंबर को देखा तो इसका मतलब 4 5 6 7 8, अब सीधा सीधा क्या आएगा, 9 आएगा। देखो किसी को मैंने प्लस नहीं किया, किसी को माइनस नहीं किया, ऐसे एक एक नंबर पकड़ा और मैं चल दिया। फिर उसके बाद देखा मैंने यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अब क्या आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और
12 40, यानी कि यहाँ से भी बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4, 5 दूने 10, 6 तियाँ 18, 7 चौके 28, यानी कि पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 5 40, इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि पहले तो सीधे सीधे नंबर जो मैंने आपको बताए वो तो लिख दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पहले और दूसरे नंबर को किया मल्टीप्लाई किया तो 9 छिके कितना होता है 54 होता है, यानी कि 9654 आपका जो है अब राइट आंसर रहेगा, यानी कि 9654 जो है वो आपका राइट आंसर आ गया। तो यही इसका इस सीरीज़ का आंसर है। देखो ना तो मैंने प्लस किया ना तो माइनस किया, ऐसे ही लॉजिकल पैटर्न लगाया और आपका आंसर निकलवा दिया। तो ये सारे टाइप्स के आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको नंबर सीरीज़ में आएंगे। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये 5 के अलावा आपको कभी कोई नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब आप इनको अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है पता लगा पाओगे, तो आपके लिए चाहे बड़े से बड़ा नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन होगा आप उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद सीखे हुए हैं, मैंने खुद क्वेश्चन निकाले हुए हैं, इसलिए मुझे इतना पता है कि इनके अलावा क्वेश्चन ना तो कभी पेपरों में आए हैं और ना ही कभी पेपरों में आएंगे, ठीक है। चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी होगा वो इन्हीं 4-5 तरीके से निकलेगा। अब तरीके तो आपने सभी सीख लिए, ठीक है, ये जो तरीके थे ये तो आपने सभी सीख लिए, लेकिन अब मेन बारी आती क्या है कि भाई इनको यूटिलाइज भी तो करना है। कैसे सीखने हैं ये? अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे एक एक टाइप पकड़ के इसके 10-10 15-15 क्वेश्चन हम इनके प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर पहले टाइप में मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड क्वेश्चन आते हैं तो किस किस तरह से चेंज कर के मैं उन क्वेश्चन को बता सकता हूँ, उन क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। तो ये सब पार्ट हमने करने हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप के, यानी कि जो हैं आपके मल्टीप्लाई प्लस माइनस मेथड वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है, तो अब हम ये करते हैं कि आज क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। होगा क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पहले जो टाइप है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक टाइप के 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिस, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं से भी आप क्वेश्चन लोगे आप आसानी से उसको निकाल पाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, बेसिक था। अगर आप ये बेसिक अच्छे से समझ पाए हो देन आगे सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप उतने ही ईजिली इन क्वेश्चंस को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।